नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बहुत ज़ोर शोर के साथ स्वागत करना चाहता हूं। स्पेशली वो इसलिए क्योंकि जब आज यानी 23 तारीख की जो परीक्षाएं संपन्न हुई, मेरी बहुत सारे बच्चों से डायरेक्ट फ़ोन कॉल पे बात हुई। बच्चे इतना ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उसकी वजह सिर्फ एक ही है। वजह यह है कि बच्चों का पेपर बहुत शानदार हुआ है, बहुत अच्छे से बच्चों ने प्रश्न पत्र सॉल्व किया है। तो कंप्लीट हम डिस्कशन करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे आज 23 तारीख की दोनों शिफ्ट्स के एग्ज़ाम के बारे में। और 24-25 के बाद या जितनी भी शिफ्ट, जितनी भी डेट्स में एग्ज़ाम होंगे, उन बच्चों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो क्या कर सकते हैं अभी अपनी प्रिपरेशन में कि जिससे उनका भी एग्ज़ाम बहुत शानदार हो। देखिए, सबसे पहले मैंने दो वीडियोस आपको दिए थे। एक वीडियो मैंने आपको दिया था लास्ट 10 डेज़ की स्ट्रेटेजी को, और अभी रिसेंट में मैंने एक वीडियो आपको दिया था लास्ट 3 डेज़ की स्ट्रेटेजी को। उसमें मैंने आपको स्पेशली बताया कि लास्ट टाइम में किस किस टॉपिक को आपको करना चाहिए। और अगर आपने आज के जो प्रश्न पत्र हुए, उन प्रश्न पत्रों को अगर आपने देखा होगा तो निश्चित तौर पर उन्हीं टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं जिन टॉपिक्स को हमने एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताया था कि लास्ट टाइम में इन टॉपिक को जरूर कर लीजिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अगर नहीं देखे तो उन टॉपिक्स को अभी भी आप तैयार कर लीजिए। अगर आपके नहीं तैयार हैं, निश्चित तौर पर उन्हीं टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, चाहे जीएस के हो या हिंदी को। राइट, ध्यान रखेंगे। आज के प्रश्न पत्र की बात करें तो हम दोनों शिफ्ट्स की बात करें। मॉर्निंग वाली शिफ्ट का पेपर कहीं ज़्यादा इजी था कंपैरेटिवली इवनिंग वाली शिफ्ट की तुलना में। और मॉर्निंग वाली शिफ्ट की जो अगर लेवल बात की जाए तो वो आप देखेंगे इजी टू मॉडरेट कैटेगरी का पेपर रहा है। नो डाउट बच्चों को कुछ समस्याएं भी हुई, लेकिन कोई भी सवाल एज सच ऐसा नहीं था कि जिसने बहुत उलझाया हो बच्चों को। निश्चित तौर पर अगर थोड़ा सा आप सजग एस्पिरेंट होंगे, थोड़ा सा भी सीरियस होंगे, निश्चित तौर पर आपका प्रश्न पत्र बहुत शानदार हुआ होगा। जीएस के क्वेश्चन की बात करें, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, सारे क्वेश्चन की हम बात करेंगे किस प्रकार के पूछे गए। बच्चे कटाव के बारे में पूछ रहे हैं, सर कटाव क्या जा सकती है, हम लास्ट में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जीएस की बात करेंगे। जीएस देखेंगे चारों सेगमेंट में थोड़ा सा अगर टिपिकल देखा जाए तो जीएस का सेगमेंट रहा है। जीएस का जो सेगमेंट रहा है एक्चुअली मॉडरेट किस्म के क्वेश्चन थे, उसमें फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे गए, बाकी कुछ 2-4 इंस्टीट्यूट के बारे में पूछे गए, उनका मुख्यालय कहाँ पे है, और पॉलिटी से सवाल पूछे गए। इनफैक्ट आप देखेंगे जो लिस्टिंग मैंने आपको बताई थी उसी से सवाल पूछे गए। दिवस से क्वेश्चन पूछे गए, और 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा अपरिचित थे, जिनको करना थोड़ा सा टिपिकल था। अगर आपने पढ़ा तभी आप कर पाए, अगर अन्यथा की स्थिति में आपको छोड़ना ही पड़ा। राइट। और हिंदी की बात करें तो हिंदी का जो लेवल था आप देखेंगे ईजी कैटेगरी का था। इसे मैं मॉडरेट भी नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत ईजी कैटेगरी के क्वेश्चन थे उसमें। हिंदी से बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए, पर्यायवाची काफ़ी 2-3 सवाल संधि से पूछे गए, समाज से। और अलंकार के बारे में पूछा गया कि कौन इसमें शब्द अलंकार नहीं है। इसके साथ साथ आपको रचनाएं पूछी गई 2-3 सवाल। कुल मिला के विलोम शब्द, गद्यांश भी बहुत ईजी पूछा गया। हिंदी वाला सेगमेंट बहुत अच्छा रहा है, बच्चों ने बहुत अच्छे से बहुत शानदार तरीके से किया। जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई, लगभग 35 से 40 बच्चों से मेरी डायरेक्टली बात हुई फ़ोन कॉल में, उन्होंने ये बताया कि सर हिंदी वाले सेगमेंट में मेरे कम से कम 33 से 34 सवाल ठीक ठीक बनेंगे। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का भी आप लेवल देखेंगे इजी कैटेगरी का था, उसमें भी एज सच कोई समस्या नहीं बच्चों को। कथन निष्कर्ष के सवाल जो पूछे गए इतने ज़्यादा पेचीदा नहीं थे, उलझाऊ नहीं थे कि आप कर ना पाएँ। पाई चार्ट से सवाल पूछा गया, वो भी बहुत ईजी कैटेगरी का था। कुल मिला के रीजनिंग के सेगमेंट वो भी ईजी कैटेगरी का था। मैथ का क्वेश्चन, मैथ में जो क्वेश्चन पूछे गए आप कह सकते हैं थोड़ा सा आप देखेंगे ईजी टू मॉडरेट। कुल मिला के मॉडरेट नहीं था, लेकिन उनका झुकाव मॉडरेट की तरफ था। लेकिन मैथ में आप देखेंगे एलिमेंट्री मैथ के क्वेश्चन पूछे गए, 1-2 सवाल आपके अलजेब्रा से थे, लेकिन ऐसा कोई सवाल नहीं था कि आप ना कर पाएँ। जो आप देखेंगे साधारण व्यास, चक्रवृद्धि व्यास से बहुत ईजी क्वेश्चंस पूछे गए। काम समय के सवाल पूछे गए, परसेंटेज का सवाल बहुत ईजी पूछा गया। कुल मिला के 1-2 सवाल फार्मूले बेस्ड पूछे गए। बहुत अच्छा पेपर रहा है, मैथ्स वाला सेगमेंट भी बहुत अच्छा रहा है। बच्चों का ऐसा कोई भी सेगमेंट इसमें नहीं लगा जो उनको बहुत ज़्यादा ट्रिकी या उलझाऊ लगा हो, ऐसा कोई सेगमेंट नहीं रहा। कुल मिला के बहुत अच्छा पेपर गया बच्चों को, मुझे बहुत खुशी मिली जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई। और निश्चित तौर पर अगर आज वाली शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम रहा होगा तो आपका ये पेपर बहुत शानदार गया होगा। देखिए, आपको करना क्या, सबसे पहले आप अपने पेपर को आप आंसर की से किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के आंसर की से आप उसको मैच कर लीजिए, अच्छे से मैच कर लीजिए, अपने साथ ईमानदारी के साथ मैच कीजिए। ये नहीं कि घर में किसी को बताने के लिए कि मैंने इतने एक्यूरेटली किए, नॉट एट ऑल। अच्छे से ईमानदारी पूर्वक मैच कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपके करेक्टली कितने बनना है नेगेटिव मार्किंग को हटा के। उसके बाद ही कट ऑफ के बारे में अच्छे से एनालिसिस करने के बाद एक प्रॉपर वे में चर्चा की जाएगी।
देखिए जो बच्चों का नेक्स्ट डे में एग्ज़ाम है, मतलब 24, 25, 26, 27, 28 जितनी भी शिफ्ट्स में एग्ज़ाम्स होंगे, 2 दिन बीच में गैप भी है, आप ध्यान रखें। उनको क्या करना चाहिए, 2 वीडियो जो मैंने आपको बताया टारगेट वीडियो, लास्ट 10 डेज वाली स्ट्रेटेजी वाला प्लस लास्ट 3 डे स्ट्रेटेजी वाला, उसको आप देख लीजिए। उसमें मैंने जो आपको स्पेशली प्रिपेयर करने के लिए बताया, पार्टिकुलर टॉपिक बताएं, हिंदी के, जीएस के, रीजनिंग के, किन किन टॉपिक्स को आपको तैयार करना, उनको अच्छे से अभी आप तैयार कर सकते हैं, अभी आपके पास इनफ टाइम है। प्लस जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, आप हिंदी को रिवाइज कर लीजिए, जो आपने नोट्स बनाए उनको रिवाइज कर लीजिए, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होना है, अपने आप को पीस एंड काम रखना, पेशेंस रखना, अच्छे के साथ अच्छे से आपको फोकस्ड वे में तैयारी करना। प्लस करंट अफेयर्स के आपने जो नोट्स बनाए उनको आप रिवाइज कर लीजिए, हो सकता है किसी शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन रख दिए जाए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। प्लस लूसेंट की जो लिस्टिंग बहुत कारगर दोस्तों है, मैंने पहले भी आप सबसे कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, लूसेंट की जो लिस्टिंग है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसमें स्पेशली पॉलिटी प्लस जो मिसलेनियस विविध वाला एरिया उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ, आपको बहुत पेशेंस रखना है, ईमानदारी के साथ रिलीजियसली जो भी टाइम बचा अच्छे से तैयार करते जाए। प्लस एक गलती नहीं करनी कि जो परीक्षाएं बच्चों की संपन्न हो रही हैं उन पेपर को देख के अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन उसमें नहीं बन पा रहे हैं तो अपने आप को आतंकित नहीं करना। क्या पता कि आपका जो पेपर हो उससे पैटर्न थोड़ा चेंज हो, आपके जो प्रश्न पत्र में सवाल आए उनका नेचर दूसरा हो, लेवल दूसरा हो, तो आपको किसी भी तरीके से भयभीत नहीं होना। आपकी तैयारी बहुत शानदार है, आपकी परीक्षा बहुत अच्छी जाएगी, आप भरोसा कीजिए। लास्ट टाइम में प्रॉपर वे में आप तैयारी करते जाइए। कट ऑफ के बारे में दोस्तों आप परेशान बहुत ज़्यादा ना हो, एक बार आप परीक्षा दे लें, या जिन बच्चों ने आज की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वो अपने जो है क्वेश्चन कितने करेक्टली अटेम्प्ट किए हैं, कितने मार्क्स उनके बनने हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि एक प्रॉपर जो है सर्वे के बाद कट ऑफ के बारे में अच्छे से एनालिसिस करके चर्चा की जाएगी। लेकिन कट ऑफ के जब तक 4, 5, 6, 7 दिन की जो परीक्षा जितनी आपकी होनी है, जब तक वो संपन्न नहीं हो जाती, तो उससे पहले कट ऑफ के बारे में चर्चा करना है सच एक बेवकूफ़ी होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप ध्यान रखेंगे, लास्ट टाइम है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, जो भी टाइम बचा अच्छे से लगे रहिए, निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा बहुत शानदार जाएगी। और आज का पेपर जो रहा दोस्तों, उसने मुझे और जितने भी बच्चे रहे हैं जिन्होंने आज की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, अपीयर किए, उनको दिल बहुत खुश हो गया। एग्जामिनेशन सेंटर से जब वो बाहर निकले उनके चेहरे पर एक अलग प्रकार की मुस्कान थी। दोस्तों मैंने आप सबसे पहले भी कहा था कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलेंगे पेपर देने के बाद, आपके चेहरे पर एक अजीब तरह की स्माइल होगी, और वो स्माइल इस वजह से होगी क्योंकि आपका परीक्षा प्रश्न पत्र आप बहुत शानदार तरीके से करके आएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है मेरे जो भी दोस्त आने वाले दिनों में जो परीक्षा में सम्मिलित होंगे उसमें प्रतिभाग करेंगे, उनकी भी परीक्षा बहुत शानदार जाएगी। मेरी एक बार फिर से माता सरस्वती से, बजरंगबली से विनम्र प्रार्थना है कि जितने भी बच्चे परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, जो लगातार तैयारी करते रहें, जो सीरियस रहे अपनी तैयारी को लेके, जो अपने करियर को लेके बहुत सजग है, उनकी परीक्षा निश्चित तौर पर ईश्वर आशीर्वाद दे, उनकी परीक्षा बहुत शानदार तरीके हो। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। लगातार आप तैयारी करते रहिए, बाकी जो भी अपडेट होंगे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। नमस्कार।